तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का जंतुओं में जनन को देखते हैं। ठीक है, उसमें आज हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक मार के चल जाना, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना। ओके, क्योंकि मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ना पसंद तो डिसलाइक मार के चली जाइए। राइट, तो आज हम लोग क्लास 8 का जो लैंगिक जनन है उसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। राइट, और उसमें आज हम लोग हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही दो टॉपिक है जिस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। ओके, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज हम लोग जो अलैंगिक जनन है उस पर चर्चा करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि जो ये हाइड्रा, समझ रहे हो, हाइड्रा का मुकुलन क्या है। देखिए, हाइड्रा का जो फिगर होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है, फिर यहां से ऐसे होता है, फिर मतलब कि इसमें है कि आज हम लोग बहुत ही डीपली तरीके से आज हम लोग इसको पढ़ें। राइट, तो देखिए हाइड्रा का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, तो हम लोग इसी फिगर के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग अलैंगिक जनन किसको कहेंगे, इसका परिभाषा क्या है, एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। हम लोग आसान शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि या अलैंगिक जनन। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे अगर जनन करने के लिए किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो अगर हम लोग अगर एक बच्चे का, एक संतति का निर्माण करते हैं तो उसमें हम लोग को एक मेल और फीमेल पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें दो पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इस उदाहरण समझ सकते हैं कि जब अगर जनन करने के लिए अगर दो पार्टनर की आवश्यकता हो तो उसको हम लोग लैंगिक कहेंगे, और अगर एक ही में अगर जनन हो जाता है तो वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अलैंगिक बोलते हैं। तो जो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन है। अब ये अलैंगिक जनन क्यों है, तो मेरे उदाहरण को आप लोग दिमाग में रखिएगा और देखिए मैंने क्या बोला कि दो पार्टनर होनी चाहिए लैंगिक में। शब्द में भी ज्यादा अंतर नहीं है, लैंगिक और अलैंगिक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता है। तो दो पार्टनर की आवश्यकता होती है लैंगिक में, लेकिन यहाँ तो शब्द अलैंगिक है। तो अलैंगिक में तो हम लोग का हाइड्रा लिए हैं कि नहीं। तो अब इसमें हमने क्या बताया कि इसमें एक ही पार्टनर की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब ये जनन कैसे करता है, तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में जैसे हाइड्रा का निर्माण हुआ और हाइड्रे से एक छोटा सा, जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि एक छोटा सा क्या होता है, अंकुरित जैसे थोड़ी सी यहाँ से फूटती है और बाहर की ओर निकलती है। और जब ये बड़ा होता है, जब ये बड़ा होता है तो एक ये अलग हाइड्रा का निर्माण करता है। क्या करता है, एक अलग हाइड्रा का निर्माण करता है। तो देखिए इसमें किसी दो पार्टनर की तो आवश्यकता हो ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, तो अलैंगिक जनन हुआ। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रा में मुकुलन देखे। राइट, तो हाइड्रा और मुकुलन में किसका उदाहरण है, तो अलैंगिक का है। अब हम लोग अमीबा को देखते हैं। राइट, तो अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में थोड़ी सी आज हम लोग चर्चा करेंगे। अमीबा कहाँ पाए जाते हैं, अमीबा का परिभाषा क्या है। राइट, तो अमीबा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो अमीबा होती है वो क्या होती है, तो वो एक कोशिकीय जीव होती है। पहला इसका जो फैक्ट है वो है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। राइट, उसके बाद है कि जब अमीबा का विखंडन होता है, जैसे कि अमीबा का जब विखंडन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक अमीबा है और इसी अमीबा से टूटकर एक और अमीबा बना, तो जितना अमीबा बनेगा उसका सारा का जो है कि केंद्र अलग अलग होगा। जैसे इसका केंद्रक यहाँ मानते हैं तो इसका भी केंद्रक यहाँ हो। तो इस तरीके से
अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और अब ये पाया कहाँ जाता है? तो ये तालाब, पोखर, गड्ढे, झील इत्यादि जगहों पर पाई जाती है। तो राइट, तो इस तरीके से आज हम लोग समझे अलैंगिक जनन के बारे में, और अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ओके।